Dr. Vidya Deodhar pursued her MA, MPhil. She is a gold medalist in PhD, specializing in Marathi. Vidyadhar Deodhar ji is a sevika from her childhood. She has completed her Pratham Varsh, Dvitiya Varsh, Tritiya Varsh in Samiti. She has also participated in Satyagraha during emergency. She is currently in charge of Samita Charitra Kosh project, which is doing research on great women of Bharat. She is proficient public speaker, regularly invited by host of educational and social institutions around the country. Chief Editor, Panchadhara Literary Tri-Monthly. Chief Editor of Bharatiya Bhashetal Stri Sahitya, Magoa. Co-editor, Setu Madhavrao Pagadi Samagra Sahitya. She has authored multiple books and has written more than 250 articles for Marathi newspapers. We are privileged that she is among us. Welcome, ma'am. सर्वप्रथम भारत माता को वंदन करती हूँ और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी को भी मेरा प्रणाम। अभी अहिल्याबाई के 300वीं जन्म शताब्दी की शुरुआत हो रही है, यानी यहाँ से आगे बढ़कर एक साल में जैसा छोटा सा डाटा अभी अपर्णा जी ने अपने सामने प्रस्तुत किया है, वैसे अधिकाधिक महिलाओं के बारे में हम जरूर जानकारी लेते जाएंगे। आज शुरुआत है, इसलिए अहिल्याबाई के बारे में हम उसका ही परिचय कर लेंगे। हम सबको मालूम है कि काशी का चित्र अभी बहुत बदल गया है। कवि भूषण ने कहा था कि काशी की कला नहीं रहती और मथुरा की मस्जिद हो जाती यदि शिवाजी महाराज न होते। उनके राज्याभिषेक के बाद 50 साल के बाद जिनका जन्म हुआ, उस रानी अहिल्याबाई के लिए भी यही शब्द एप्रोप्रिएट रहेंगे। और इसलिए जब हम काशी जाते हैं और दशाश्वमेध वो घाट और दूसरा मदकर्णिका घाट, अभी रास्ते बहुत बड़े हो गए हैं। मैं 16 में गई थी, 18 में गई थी और 22 में गई थी, तो इतना फर्क दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे अहिल्याबाई का एक सुंदर स्टैचू है कि अपने हाथ तुरंत नमस्कार हम कर देते हैं। ये अहिल्याबाई का जो काम है, हमको ऐसा लगता है कि अरे यहाँ का मंदिर उन्होंने बनाया है काशी विश्वनाथ का, उसी तरह सोमनाथ मंदिर बनाया है, उसी तरह वहाँ रामेश्वर तक वो पहुँची है, वेरूळ अजिंठा जो महाराष्ट्र में है, घृष्णेश्वर मंदिर है। इस प्रकार अहिल्याबाई ने 11 बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया है। अहिल्याबाई शिवभक्त थी, लेकिन यहाँ से शुरू होता है कि उसमें कितनी विविधता थी और सर्व समावेशकता थी, यानी सबसे वो एक जैसा व्यवहार रखती थी कि शिवभक्त होते हुए भी गया के विष्णु मंदिर को भी उसने स्पॉन्सर किया था। गया के विष्णु मंदिर के लिए किस प्रकार की हमको मूर्तियाँ चाहिए, वो जयपुर से कहाँ से मंगवाए, पत्थर किस प्रकार का चाहिए मंदिर बनाने के लिए, वो कहाँ से बनवाए, ये इंस्ट्रक्शंस भी अहिल्याबाई ने दी थी। यानी मंदिर बनवाए यानी केवल पैसे दिए और बस और फिर उद्घाटन में गए, ऐसा नहीं है। तो उसके हर एक स्टेप पे भी उनका बहुत गहरी नज़र थी और इस प्रकार उसका काम चल रहा था। इसके बारे में हम क्यों इसको याद करते हैं कि केवल 11 नदियों पर 18 घाट उन्हें बनाए थे, 40 मंदिरों को उन्होंने हर रोज पूजा के लिए स्पॉन्सर किया था और 11 मंदिरों को उन्होंने एक साल के लिए ऐसी एक कुछ अमाउंट दी और वो आज तक चल रही है। इस प्रकार का जो उनका काम है, टीपू सुल्तान ने के जगह में जो मंदिरें नष्ट हुई थी, उन मंदिरों के लिए उसने हैदर अली से लेटर्स लिखे और उसको ये समझाया कि हिंदुओं के मंदिर आपके यहाँ नष्ट हुए हैं, उसका पुनर्निर्माण आवश्यक है।
यानी केवल मंदिर निर्माण में भी कितनी विविधता है आप समझ जाएंगे। अहिल्याबाई का एक पुतला मैंने देखा है मूर्ति, वो है पार्लियामेंट के कंपाउंड में, जो अपनी सुमित्राताई महाजन पीछे लोकसभा अध्यक्ष थी, उनके प्रयत्न से वहाँ पे वो इंस्टॉल हुआ है। तो क्यों है पार्लियामेंट में? क्योंकि अहिल्याबाई अच्छी प्रशासक भी थी, केवल वो धर्म कार्य कर रही थी, इसलिए हमको पूजनीय नहीं है। तो आज के दिन हमको अच्छा प्रशासक कैसा चाहिए, निस्पृह व्यक्ति कैसी चाहिए, और जिसको विजन चाहिए, ऐसी महिला या ऐसा रूलर हमको हमारे देश के लिए किस प्रकार आवश्यक है, ये प्रेरणा हमको वहाँ उस मूर्ति से मिलती है। तो अहिल्याबाई का ये स्टैचू ये 2 जगह पे होना और इसका मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके दोनों कार्य इसमें से प्रतिबिंबित होते हैं। अहिल्याबाई का जन्म तो नासिक के पास चौड़े गांव, छोटा सा गांव है, वहाँ पे हुआ था। 8 साल की थी तब शादी हुई, लेकिन उस समय भी ऐसी कथा बताती जाती है कि बल्लाराव होलकर एक बार देख रहे थे, अहिल्याबाई के ससुर है वो, और कोई घोड़े आ रहे थे, घोड़ेसवार, और अहिल्याबाई खेल रही थी। उन्होंने शिव पिंडी बनाई थी, यानी शिव का एक जो अपना प्रतीक रहता है वो, तो घोड़े आ रहे तो अहिल्याबाई ने झुक के उसको प्रोटेक्ट किया, यानी वो निर्भय भी थी कि मुझे कुछ हो, ऐसे उसको डर नहीं था। और मेरा काम क्या है, तो मेरे भगवान को उसका संरक्षण करना, यह मेरा काम है। और ये देख के ही बहुत इम्प्रेस हो गए। अभी ये कथा है, लेकिन जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया कि उसको अपनी बहू बना लिए। खंडेराव की पत्नी थी। खंडेराव अहिल्याबाई के जैसे ज़्यादा डैशिंग नहीं थे, वो लड़ते लड़ते ही गाभेरी के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब अहिल्याबाई केवल 28 ईयर्स की थी, और उनकी बड़ा बेटा मालेराव 10 साल का, छोटी बेटी 4-5 साल की थी। अहिल्याबाई सती जाने निकली, और उस समय ये सती प्रथा, यानी पति निधन के बाद अग्नि प्रवेश करना और अपना जीवन खत्म करना, यह बहुत ही सब जगह ये पद्धति थी। महाराष्ट्र में तो हमने बहुत यानी पेशवा के समय, यानी माधवराव पेशवा की रमाबाई, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो दूसरा काम मल्हारराव होलकर ने, मैंने जो कहा कि उन्होंने उनको ठीक तरह से परखा, कि उन्होंने उनको रोक लिया अहिल्याबाई को कि आप सती नहीं जाना है, हमारे संस्थान के लिए, होलकर घराने के लिए आपकी ज़रूरत है। और उन्होंने रोकने के बाद अहिल्याबाई भी वहाँ पे रुक गई। तब से अहिल्याबाई को, यानी जब भी खंडेराव थे तभी भी मल्हारराव होलकर जब बाहर लड़ाई के लिए जाते थे, तो उनके सैन्य को जो खाना, यानी रसद बोलते मराठी में, वो पहुंचाना, और जो ये दारू बारूद वगैरह रहते हैं उसकी व्यवस्था देखना, ये सारा अहिल्याबाई देख रही थी। मल्हारराव थे तभी भी, ये खंडेराव थे तभी भी ये काम अहिल्याबाई कर रही थी। यानी सैन्य को क्या चाहिए, उन्होंने जो सैन्य में जो घायल लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी मालूम कर लिया था, और वो स्वयं शस्त्र चलाना सीखती थी। भालाराव बोल के जो मल्हारराव होलकर के एक दासी के पुत्र थे, उन्होंने ही अहिल्याबाई को पूरा युद्ध शास्त्र का ट्रेनिंग दिया था, और इनके साथ रह के, मल्हारराव जी के साथ रह के उन्होंने पॉलिटिक्स पूरा सीख लिया था, राज्य शास्त्र सीख लिया था। इसलिए खंडेराव जी जाने के बाद भी 10-12 साल अहिल्याबाई ही वहाँ राजकारभार देख रही थी। सूबेदार तो मल्हारराव होलकर थे, लेकिन काम सारा देखने के लिए अहिल्याबाई भी मदद करती थी। एक उदाहरण है कि अहिल्याबाई यशस्वी क्यों हुई। उसकी सादी रानी थी, पैसा बहुत था, फिर भी खुद के लिए खर्च नहीं करती थी, लेकिन खुद भी नहीं खाती थी और दूसरे को भी वैसा खाने के लिए वो अलाउ नहीं करती थी। मैं यहाँ जब आई हैदराबाद में, यानी बम्बई से 40 साल हो गए, लेकिन तब सब लोग बोलते कि यहाँ जो मराठी लोग आए हैं वो निज़ाम ने क्यों लाए हैं,
कि वो खुद खाते नहीं और किसी को खाने को भी नहीं देते हैं। तो इसलिए निज़ाम ने चुन चुन के यहाँ मराठी लोगों का, ये मराठी लोगों की जो वैशिष्ट्य है, अभी ये बहुत ही बदल गया है ज़माना, लेकिन अहिल्याबाई ने एक उदाहरण ऐसा है कि बाजीराव पेशवा का देहांत होने के बाद मल्हारराव उनके सहयोगी थे, बहुत दुखित हुए। उन्होंने बहुत लोगों को दान धर्म किया, खाना खिलाया और उसमें इतना सारा खर्चा किया और वो गवर्नमेंट अकाउंट में से किया। तो अहिल्याबाई बोलती है कि ये बाजीराव जी, पेशवा बाजीराव, पहला पेशवा, मल्हारराव के मित्र जैसे थे और मल्हारराव ने ये सब दान धर्म किए, वो अपने मित्र के लिए किए हैं, तो उन्होंने अपने प्राइवेट जो अपना ट्रेजरी है उसमें से ये खर्चा करना चाहिए। एंड शी चेंज दैट, जो गवर्नमेंट से पैसा खर्च हुआ था वो प्राइवेट ट्रेजरी से वहाँ दे दिए। उनके गंगोबा तात्या बोल के जो काम करने वाले थे उनके साथ, तो उन्होंने जब मल्हारराव को ये बताया, यहाँ भी मल्हारराव के हमको बहुत सारी गलतियाँ मालूम है मराठे शाही में, लेकिन यहाँ भी उनका बड़प्पन है कि वो अपने बहू को उसकी पाठ थपथपाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने मुझे ये अच्छी बात बताई या अच्छा रास्ता दिखाया और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो तुमने मुझे ये रास्ते पे आ गया। ये सब मैं जो बोल रही हूँ सारी ऐसी कहाँ सुनी कहानियाँ नहीं है, क्योंकि होलकर के बहुत सारे पेपर्स उपलब्ध है। बहुत लोग होलकर के लोगों के संबंध में बहुत रिसर्च भी महाराष्ट्र में बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए जो ऑथेंटिक पेपर्स है उसी में से ही ये उदाहरण जो मुझे मिल रहे हैं, यानी उनके पत्र है मेरे पास या पत्रों के फोटोग्राफ्स है। अभी आगे मैं जो महिला चरित्र कोश कर रही हूँ तो ये इतिहास के सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक दो जो ऐसे जिसको बोलते हैं कि हाँ ऐसी कहाँ सुनी कहानी है तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये जैसा उदाहरण है वैसे उनके पति खंडेराव ने एक दो बार जो उनका मंथली वो अपने पास जो कुछ अमाउंट रखते होंगे वो 15 दिन में ही ख़त्म हो गया और वो और कुछ मांगने लगे। तब अहिल्याबाई ने ना कहा। वो बोले ऐसे कैसे कहते हो, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं सूबेदार का बेटा हूँ। तो उन्होंने उनको पूरे बुक्स दिखाए तो खंडेराव वो मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने वो बुक्स फेंकने की तैयारी कर रहे थे। तब अहिल्याबाई कहती है कि यह अपमान मेरा नहीं है, ये अपने दौलत का अपमान है, अपने संस्थान का अपमान है, अपने राज्य का अपमान है और इसलिए तुम ये हिसाब किताब ठीक तरह से ही रखना चाहिए। उनके बेटे ने एक बार ऐसी ही गलती की थी कि कुछ ज़्यादा पैसे खर्च किए या गलत जगह पे अपने प्राइवेट अमाउंट से न देते हुए गवर्नमेंट से कुछ खर्चे किए, तो अहिल्याबाई ने उन्हें 18 होन यानी वहाँ का कुछ सिक्का तो उसको फाइन किया था। यानी आप देख लीजिए कि जो स्त्री अपने ससुर जी, अपने पति, अपने बेटे को भी खाने नहीं देती है कि अपना पैसा जो है उसी पैसे में हमको रहना है। हम हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि तुम्हारी जितनी सैलरी हो पति की उसी में मैं घर चलाऊंगी, आई विल एडजस्ट इन दैट पोजीशन। ये कहने की हिम्मत हर एक महिला में आनी चाहिए और जो भी पत्नी कहती है तो वो मान लेने की उदार वृत्ति हर एक पति में भी आनी चाहिए, हर एक पुरुष में भी आनी चाहिए। और ये होगा, क्यों नहीं होगा? जब अहिल्याबाई के जीवन में ये सब हो रहा था तो हमारे यहाँ भी ये हो सकता है, हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, या हमारे रहन सहन भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण हम मानते ही नहीं है कि अरे इतने में हमारा कैसा चलेगा। लेकिन अहिल्याबाई ने जो इतने मंदिर का मैंने कहा इतना सारा खर्चा किया, वो सारा उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी से किया है। गवर्नमेंट के पैसों से एयरड्रोम बन जाता है, हवाई अड्डा, और उसको राजीव गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने खुद के पैसे से ये काम किया है सारा मंदिरों का।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि हमारा दान धर्म, ये गवर्नमेंट बोलते हैं ना कि हम ये आपको जीतने के बाद ये दे देंगे वो दे देंगे, पैसों का इतना एश्योरेंस देते हैं कि लोग उसके ऊपर भूल जाते हैं कहाँ से देने वाले हैं। जनता से जो टैक्स कलेक्शन होता है वहाँ से ये सब मिलता है। उनकी निजी प्रॉपर्टी जो 100 करोड़ थी वो और 2000 करोड़ तक बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ उनके एश्योरेंस के कारण वो रूलर भी बन जाते हैं। तो ये ध्यान में रखो। मैं आज अभी अपने नतीजे आए हैं, गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है, तो अभी जैसे आपने निर्मला सीतारामन जी का कहा कि उनकी रहन सहन वो बहुत करीबी रही, हैदराबाद से रही, इसलिए समिति के कार्य से ही हमारा परिचय रहा। इतनी सिंपल है, इतनी सादी है। वो जब क्या मिनिस्टर थी, यानी अभी फाइनेंस है, उसके पहले डिफेंस, तब मेरे उनके यहाँ जाने का मौका मिला तो मुझे दरवाजे तक आई, मुझे लेके गई, आधा घंटा मुझे पूरा समझाया, इतना साधा सीधा रहन सहन। तो ये अहिल्याबाई से हम क्यों सीखे, हम क्यों बार बार इन पुराने लोगों के बारे में बोलते हैं, इतिहास के बारे में क्यों बोलते हैं? तो इससे आप खुद कुछ सोचने लगेंगे कि ये किस प्रकार होता है। ये जैसा वो अर्थव्यवस्था सब देख रही थी वैसा वो अच्छा लड़ाई भी जानती थी। मैंने कहा कि वो सीखी थी लड़ाई करना, तोपों का कारखाना उसने किया था और उसके लिए जो लोहा मंगाना था वो उन्होंने राजस्थान से मंगाया था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोहा बनता है, यह भी उसको जानकारी थी। और जब राघोबा दादा पेशवा ऐसा सोच रहे थे कि अहिल्याबाई क्या करेगी, और इसलिए अहिल्याबाई को मिलने के लिए जब आए खंडेराव जाने के बाद, तो मिलने के लिए बहुत सारा अपना सैन्य लेके आए थे, आर्मी लेके आए थे। अहिल्याबाई को ये पता चला, तब अहिल्याबाई ने उनको एक खत भी लिखा कि उन्होंने 500 महिलाओं की एक सेना भी तैयार की और उनको कहा कि यदि आप हार गए तो लोग बोलेंगे कि एक महिला ने आपको हराया, और आप जीत गए तो उसमें क्या है बात, एक महिला को तो आपने हराया है। इसलिए